अगर इस वीडियो में तुम आ गए हो तो मैं तुमको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एकदम से तुम्हारी इमोशनल अटैचमेंट पर मास्टरी हो जाएगी। मतलब शुरू से लेके अंत तक इमोशनल अटैचमेंट क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे साथ बने रहो अंत तक और शुरू करते हैं। फिर देखो, सबसे पहले ये समझो कि इमोशनल अटैचमेंट होता क्यों है, क्यों होता है। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ह्यूमन है, ठीक है। किसी से भी बात करोगे, चाहे वो कोई एनिमल हो, अगर उसके साथ भी तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर कोई पर्सन है, या फिर कोई चीज़ है, ठीक है। अगर उस चीज़ में तुम अपना टाइम लगा रहे हो, या फिर किसी आदमी से तुम बात कर रहे हो, या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो तुम अटैच हो जाओगे। और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ फिर? अब कई बार क्या होता है कि तुम एक ही पर्सन से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हो, इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब ये ओवर अटैचमेंट क्यों होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसकी दो वजह हैं, ठीक है। इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि तुम्हारे पास और कुछ करने को है नहीं। मतलब ये कह लो कि हैप्पीनेस या फिर डोपामीन जहाँ से आ रहा है, जो चीज़ें करने से आ रहा है, वो तुम्हारे पास कोई चीज़ है नहीं। वो सीधे से एक ही पर्सन पर डिपेंडेंट हो, मतलब उसी से तुमको दिन भर बात करनी है, या फिर उसी के साथ तुमको टाइम स्पेंड करना है। और कुल मिला के ये कह लो वही तुम्हारे सेटिस्फैक्शन, तुम्हारी हैप्पीनेस और तुम्हारी डोपामीन का सोर्स है। तो अब क्या होगा, तुम्हारे पास अगर कुछ एक्स्ट्रा, यानी अपनी फैमिली पे टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, या फिर अपना कोई प्रोफेशनल जो तुम्हारा वर्क है या फिर तुम्हारा कोई पैशन है उसको नहीं फॉलो कर रहे हो, यानी कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ है जिस पे तुम पूरी तरीके से अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंडेंट हो, तो अब क्या होगा कि तुम अब उससे ओवरली अटैच्ड हो जाओगे। इतना मतलब एक लिमिट पार अटैच हो जाओगे, ठीक है। अब उसके इग्नोर करने से, या फिर उसके लेट रिप्लाई करने से, या फिर अगर वो कहीं चला जाता है किसी वजह से, तो तुम एकदम से मतलब अंदर से कह दो टूट जा रहे हो, या फिर जिसको कहते हैं डिप्रेशन में चले जा रहे हो। फिर न तुम्हारा कुछ करने का मन करता है, एकदम से हैवी फील होता है ना। तो पहली तो ये वजह हो गई कि तुम अपनी पूरी की पूरी हैप्पीनेस के लिए सिर्फ एक ही पर्सन पर डिपेंडेंट हो, या फिर सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट हो, तब ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी, हम किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, मतलब जितनी उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। तो अब जैसे ही तुम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दोगे, मतलब उतनी इम्पोर्टेंस के लायक वो है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। बट अगर तुम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दोगे तब भी तुम उससे ओवरली अटैच्ड हो जाओगे, फिर वो वाला अटैचमेंट तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये दो वजह हो गई। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सीधा सा है कि पहले तो जो जितनी इम्पोर्टेंस के लायक है उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। यहाँ पे तुम नहीं फंसोगे, ठीक है। और दूसरा, एक ही चीज़ पर पूरी तरह से मत डिपेंड हो जाओ, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्परेरी बाय नेचर, इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर तुम्हारे साथ है तो वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल काम पर, थोड़ा सा अपने पैशन पर, थोड़ा सा अपनी फैमिली पर, थोड़ा सा अपने फ्रेंड पर, और सबसे ज़रूरी थोड़ा सा अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने साथ समय बिताते रहिए, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप कि अब तुम समझ पा रहे होगे कि क्यों किसी से इमोशनली हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और फिर क्यों वो अटैचमेंट हमको बाद में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो अब आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। अगर तुम इस चीज़ को समझ गए तो अब तुम इमोशनल अटैचमेंट से तुरंत बाहर आ जाने वाले हो। और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ, और तुमको जो लगता है कि
कोई और वजह भी हो सकती है अटैचमेंट के पीछे, या फिर इसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, देन कमेंट में उसको ज़रूर बताओ ताकि हमारा भी भला हो और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी भला हो। और अगर वीडियो तुमको पसंद आया हो देन वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।